फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान के रवैये पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का दौरा पेशावर के दौरान कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब। का अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों फितना अल खवारिज और फितना अल हिंद की पुष्पनाही हासिल कर रहे हैं। मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कई सफारती और इक़्तिसादी इक़दाम किए गए। बदले में तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय उनको हर मुमकिन मदद फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कबायली अमायदीन ने पाक फौज के मौक़िफ़ की हिमायत और अमन के अज़्म का इजहार किया। दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल ताउन का अदा। कहा कि फितना अल खवारिज की गुमराहकुन सोच को खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। आसिम मुनीर को हेडक्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदी अमन, ऑपरेशनल तैयारी और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम पर आगाह किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से चौथी मरतबा भी मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात की इजाज़त न देकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात कराने में हर्ज क्या है? हमने विफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा और अदालत भी गए। पार्टी लीडरशिप अब मुशावरत करेगी किस तरह से आगे बढ़ना है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बानी की हिदायत पर 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरले में फाइनल की गई। पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइन हैं, लेकिन हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। हमारे फौजी जवान और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह नहीं सलूक होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कराची वालों को ई चालान पर रिलीफ मिल गया। शहरियों को पहले ई चालान पर माफी दी जाए। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध से ई चालान की तफसीलात मांग ली। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला को सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों के ई चालान किए गए। आईजी सिंध के मुताबिक 10 रोज में माफी के साथ पहले चालान की फीस माफ हो सकती है। दोबारा खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने डिप्लोमेटिक बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का पहला दिफाई महाज है। वज़ारत ख़ारजा मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अफ़हाम व तफ़हीम के पुल को तामीर करती है। सिंध हमेशा सफारतकारी के महाज पर नुमाया रहा है। कराची में ई चालान का तीसरा रोज भी शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान 6000 जबकि मजमूई तौर पर 11000 से ज्यादा शहरियों के ई चालान। सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट पर 1294 चालान। लाल सिग्नल जंप करने पर 357 और मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 216 चालान किए गए। ई चालान सिस्टम में संगीन खामियां भी सामने आई। ई चालान सिस्टम के तहत किया गया चालान जिस शहरी को भेजा गया वो दरअसल मुतासरा शहरी का था ही नहीं। चालान पर लिखा है, बगैर हेलमेट की मोटरसाइकिल चलाने पर 2500 रुपए का चालान किया गया। साथ ही 6 डीमेरिट्स पॉइंट्स भी दिए गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉनिक चालान में गलतियां होने लगी तो शहरी कहां जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध हाईकोर्ट में ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की आनी दरख्वास्त। हुकूमत सिंध, DIG ट्रैफिक, नादरा और दीगर को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। मेरी हुकूमत 2.5 साल हो या 5 साल, आखिरी वक्त तक काम करूंगा। 2.5 साल के फार्मूले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुझसे बात नहीं हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। पुलिस के जवानों को खुसूसी कोर्सेज कराए जाएंगे। खुसूसी फोर्स बनाकर मराद दी जाएंगी। शहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। शहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन भी हासिल किए जाएंगे। तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। PMA की तर्ज पर सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस के जवानों को IT की भी तालीम दी जाएगी।
नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम होंगे। हमें AI के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब AI और RT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म का माजी में सेल टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी, इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात की हिदायत, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की आलमी कॉन्फ्रेंस में FBR इस्लाहात केस स्टडी की पजीराई पर FBR टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म की आइंदा तहकीकाती रिपोर्ट में शनाख्त होने वाले मुजरिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। कायमा कमेटी तिजारत की ज़ैली कमेटी का इजलास। शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने की सिफारिश, दरामदी ड्यूटी मुआफ करने से खजाने को नुकसान की तफसील तलब। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमत की तरफ से बरामद की इजाजत करार। हुकाम मुसाफती कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा, जब जब चीनी का रेट बढ़ाया गया हमने एक्शन लिया। हमें FBR की जांच से शुगर सेल का डाटा नहीं दिया जा रहा। कमेटी सरबराह डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग ने कहा, कमेटी ने चीनी की दरामद और बरामदात पर रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन हमें दोबारा टास्क दिया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जिम्मेदारों को तयन किया जाए। हमने कहा था शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन ही मसले का हल है। नुमाइंदा शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा, सिंध की मिलों का स्टॉक रिलीज नहीं होने जा रहा। दरामदी चीनी सिंध में बेची जा रही है। IMF की NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़। हुकूमत ने 18 नवंबर को सूबों को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। इजलास में IMF की शराइत पर अमल दरामद और नए NFC अवार्ड से मुतल्लिक अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। नया मालियाती अवार्ड के कमीशन की तजवीज़ पर IMF भी मुशावरत का हिस्सा होगा। शेर अफजल के ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाने के बाद आपकी मुश्किलात बढ़ गई। सहाफ़ी के सवाल, शेर अफजल मरवत ने कहा, ये मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हाथ मिलाने पे किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। ख्वाजा आसिफ बोले, शेर अफजल मरवत मेरा छोटा भाई है, बेटा है, जहाद कर रहा है, दुआ भी साथ और दवा भी साथ है। बानी चेयरमैन ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी, सब अफवाहें हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ABN से गुफ्तगू, कहा हम खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं। हमने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। स्पीकर से मुलाकात में नोटिफिकेशन जारी करने का कहा। स्पीकर ने कमेटियों में वापस आने का कहा है। मैंने कहा पैगाम बानी चेयरमैन तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। दहशतगर्द मकामी आबादी में रहकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, जवाबी कार्रवाई में हमारा भी नुकसान होता है। इस मामले पर भरपूर मनसूबाबंदी होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर कोई चाहता है दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन तरीकाकार पर इख्तलाफ है। सोहेल अफरीदी को चाहिए सूबाई एक्शन प्लान पर विफाक से बात करे, जबरदस्ती लोगों को निकालना मुनासिब नहीं। 26 नवंबर को हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। इस तरह के वाकयात से अवाम और इदारों में दूरी पैदा होती है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के खस्ताहाली की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आज खुद नोटिस की समात में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। 2005 के जल्जले के बाद भी तबाह स्कूल तामीर न हो सके, नए स्कूल बनाना जरूरी, मगर पुरानों की मुरम्मत भी लाजिम है। वकील KP हुकूमत ने कहा, सर्दी में बर्फबारी से काम मुतासिर होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, हमने आपकी दरख्वास्त पर मोहलत दी, आप पेशरफ्त दिखाएं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में एक और बड़ी पेशरफ्त। नैब की कार्रवाई। मास्टरमाइंड कैसर इकबाल के घर से मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद। 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 10-10 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इससे कबल उनके घर से 1 अरब 60 करोड़ रुपए मिले थे। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी, जिसकी निशानदही के लिए उनकी गिरफ्तारियां ने की। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, 6ठी बार गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के हवाले से स्टेट बैंक से जवाब तलब। नादरा ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की रिपोर्ट जमा करा दी। मतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और शौहर हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्द जुर्म आए, दोनों का सहते जुर्म से इनकार। दोबारा जमानती मंजिल के जमा कराने का हुक्म पर जज और हादी अली चट्टा के दरमियान तल्ख कलामी। मजीद समात 5 नवंबर तक मुलतवी। NCEIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया।
FIA ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमे में गिरफ्तार किया। डिप्टी डायरेक्टर ने लापता होने की तहरीरी वजूहात भी बता दी। कहा, साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी के खौफ से मैं छुप गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया।